Hello my dear students, welcome back to biology class. So students, life process chapter देख रहे थे. लिविंग रहने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जो वेरियस प्रोसेसेस हम देख रहे थे, उन प्रोसेस में हमने फर्स्ट प्रोसेस देख ली थी स्टूडेंट. फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी हमारी? न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन हमने देखा, न्यूट्रिशन किस टाइप का है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का है, व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे स्टूडेंट्स. सो व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस? There are two mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition. So students, हम autotrophic mode of nutrition भी देख चुके हैं in green plants and हम heterotrophic mode of nutrition हमने start कर दिया था. Heterotrophic mode of nutrition में हमने क्या देखा student? उसके अंदर हमने देखा अमीबा, the single cellular organism कैसे अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करता है. सो सिंगल सेल अमीबा हमने देखा. आफ्टर अमीबा हम अगर बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें. सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसा होगा? क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम देखें, ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है. स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. मींस ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो हम कैसे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स सी स्टूडेंट दैट हाउ न्यूट्रिशन इज टेकन इनटू द human organism. So nutrition in human beings takes place in a special system. एक स्पेशल सिस्टम. स्पेशल सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट हैज ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन एंड दैट सिस्टम इज नोन एज, दैट सिस्टम को हमने क्या कहा स्टूडेंट? दैट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. जनरली हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पोर, इन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड करते हैं. बट क्या हम ग्लैंड्स भी इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट? जस्ट लाइक सलाइवरी ग्लैंड हमने कहा, लिवर, पेनक्रियाज हमने कहा स्टूडेंट. सो ये सब क्या हैं? ये सब ग्लैंड्स हैं. सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज द स्टूडेंट, सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. द एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर which has two opening, one is mouth and the next or last is anus, and digestive glands secrete digestive enzymes to the alimentary canal where digestion takes place. So student, digestive system की अगर हम बात करें, सो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कैनाल, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? कैनाल वर्ड यूज हो रहा है. कैनाल, कैनाल मीन्स लॉन्ग ट्यूब कह सकते हैं हम. कैनाल मीन्स क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? लॉन्ग ट्यूब कह सकते हैं. अगर हम ट्यूब की बात करें या हम स्टूडेंट पाइप की बात करें, सो लॉन्ग पाइप की क्या टू ओपनिंग्स होंगी? सो एलिमेंट्री कैनाल की टू ओपनिंग्स कौन सी होंगी? फर्स्ट ओपनिंग तो होगी स्टूडेंट माउथ एंड सेकंड एंड लास्ट ओपनिंग होगी एनस. क्या होगी? लास्ट ओपनिंग होगी स्टूडेंट इसकी एनस. सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखें, सो आपको डायग्राम शो हो रहा है स्टूडेंट. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायामीटर. लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है, डायामीटर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा. जस्ट लाइक यहाँ का डायामीटर कम है, डायामीटर इंक्रीज हो गया, डायमीटर कम हो गया, डायमीटर इंक्रीज हो गया. तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ डायमीटर ये पॉसिबल है.
It is a long muscular tube of varying diameter, not same throughout. पूरी कंप्लीट सेम नहीं है. ओके स्टूडेंट, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस तक है. एंड digestive glands, what are digestive glands student? Glands are structures which secrete enzymes, जो क्या करते हैं, enzymes को secrete करते हैं. enzyme secrete करेंगे, enzyme का क्या function है, जो enzyme secrete करेंगे student, that enzyme का क्या function है, उस enzyme का function होगा digestion में help करना. क्या करेंगे वो, digestion में help करेंगे. आपको पता है breakdown of complex molecule, complex food molecule का breakdown कौन कर रहे हैं, enzymes कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं स्टूडेंट, एंजाइम्स कर रहे हैं. सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स विच सिक्रीट एंजाइम्स, जो क्या सिक्रीट करेंगे स्टूडेंट, एंजाइम सिक्रीट करेंगी. एंजाइम्स आर केमिकल्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस, वो सिंपल वन में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वन में कन्वर्ट कर देंगे. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. सो दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. Now, which are the digestive glands? कौन कौन सी हैं digestive glands स्टूडेंट्स? बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड. कहाँ पर प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड हमारी. नेक्स्ट देखें, इन दी माउथ, कहाँ पर प्रेजेंट है, माउथ में. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कहाँ पर प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में, कहाँ पर, स्टमक में. नेक्स्ट हम अगर देखें, इन द स्टमक, आफ्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक, behind the stomach. Next, liver on the right upper side of the stomach, right upper side में present है, that is क्या है स्टूडेंट, that is liver है. सो ये सभी क्या हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लिवर. नाउ हम देख रहे हैं स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी है. So let us see the complete digestive system together. So complete digestive system की हम बात करें, so mouth to anus तक है. कहाँ तक है स्टूडेंट, mouth to anus तक है. हम ये देखें, so mouth से anus तक फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ प्रेजेंट होगा. माउथ क्या होगा, क्या माउथ ओपनिंग होगी, ओरल कैविटी, माउथ क्या है, ओपनिंग है. आफ्टर दैट एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज बक्कल कैविटी, दैट कैविटी इज व्हाट, बक्कल कैविटी. एंड माउथ में क्या प्रेजेंट है, माउथ बोले, ओरल कैविटी बोले, बक्कल कैविटी बोले, एक ओपनिंग से हमारा फूड क्या हुआ, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर हुआ. वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी. क्या प्रेजेंट होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स अगर प्रेजेंट है हमारी, दैट मीन्स वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी. क्या करेंगी स्टूडेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी. नेक्स्ट हम देखें तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज ईसोफेगस, फूड पाइप, जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप हम उसको बोलते हैं. नेक्स्ट स्टमक प्रेजेंट होगा, जे शेप स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर इज स्टमक. आफ्टर स्टमक हम देखें, स्टमक के अपर राइट साइड पर क्या प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है. सो बिलो द लिवर देयर इज अ बलून शेप ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर. क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है. अ बलून शेप स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है. इन सभी का फंक्शन अब स्टूडेंट हम अभी एक एक करके देखेंगे, इन सभी की स्ट्रक्चर देखेंगे. देयर इज पेनक्रियास, क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास प्रेजेंट है. स्टमक से निकल रही है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, कौन निकल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन. एट लास्ट एनस, कौन निकल रहा है, एट लास्ट एनस. सो इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एक बार और अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है, डाइजेशन की प्रोसेस करता है. सो स्टूडेंट्स हम इधर देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा. First opening of alimentary canal is mouth. First opening of alimentary canal is mouth. After mouth there is a cavity known as oral cavity और buccal cavity. क्या कहा स्टूडेंट उसे हमने, oral cavity and buccal cavity कहा. क्लियर है स्टूडेंट. सो oral cavity, buccal cavity में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, अगर हम देखें हमारे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्या टंग प्रेजेंट होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स
प्रेजेंट होती, क्या प्रेजेंट होती? सलाइवरी ग्लैंड्स। सो बक्कल कैविटी में डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प करेंगी, टीथ एंड टंग हेल्प करेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का डाइजेशन कहां पर हो रहा है? वो हो रहा है हमारे ओरल कैविटी में। कहां पर? बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में। आफ्टर दैट जो भी फूड अब बना हमारा वो आगे ट्रांसफर होगा। कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर किस में हो रहा है? जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होगा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है स्टूडेंट, ट्रांसफर कैसे होगा? फूड पाइप ईसोफेगस के थ्रू ट्रांसफर होगा। प्रोसेस कैसी होगी? बाय मसल्स ट्रांसफर होगा, हम आगे देखेंगे स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टमक में डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, वो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आफ्टर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड इंसर्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसर्ट होते समय क्या लिवर एंड गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है? लिवर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। क्या पेनक्रियास शो हो रहा है? पेनक्रियास प्रेजेंट है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? पेनक्रियास प्रेजेंट है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। दैट मीन्स अपने अपने सिक्रीशंस क्या कर देंगे? वो इसके अंदर सिक्रीट कर देंगे। आफ्टर दैट कंप्लीट डाइजेशन, फिर तो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की। जो डाइजेशन हो गया कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल वन में, उस सिंपल को क्या करेंगे? हम एब्जॉर्ब करेंगे, कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे स्टूडेंट्स। सो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल था वो तो कहाँ पर रिलीज हो गया? पोर एनस पोर के थ्रू आउटसाइड द एनवायरनमेंट या आउटसाइड द बॉडी इन द एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। क्या पॉइंट्स क्लियर स्टूडेंट? ऑल पॉइंट इज क्लियर? सो ये क्या है? ये है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वन बाय वन हम डाइजेशन देखते हैं कि किस तरह से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आफ्टर डायग्राम, नाउ व्हाट हैपन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होगा, डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमारे कंप्लीट बॉडी की सेल के लिए एब्जॉर्ब करना क्या है? वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज उनका नंबर कैसा हो, उनका साइज कैसा होगा स्टूडेंट? साइज ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी सही। कॉम्प्लेक्सिटी साइज में हो सकती, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर में हो सकती, कैसे भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। सो उस इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उसको एब्जॉर्ब करना क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो हम उसका क्या करें? कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम सिंपल वन में कन्वर्ट कर दें। क्या करें? सिंपल वन में कन्वर्ट कर दें। सो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विच इज इजी टू एब्जॉर्ब, जो इजी है एब्जॉर्ब होने में। इट इंक्लूड्स, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में क्या स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को कंसीडर करते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हम किसे कंसीडर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए ये सिंपल फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए? सिंपल फॉर्म में। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फूड में। किसमें? सिंपल फूड में। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। किसमें? ग्लूकोज की फॉर्म में। फैट का फैटी एसिड्स की फॉर्म में, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स की फॉर्म में। सो स्टूडेंट इन्हें एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट है क्या? इन्हें एब्जॉर्ब करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट फैटी एसिड के फॉर्म में, प्रोटीन एमिनो एसिड के फॉर्म में। अब हम देखें माउथ में कैसे हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्टूडेंट? हमने किया बाय माउथ, हमने ओरल कैविटी में फूड को इंसर्ट किया। क्या किया स्टूडेंट? हमने ओरल कैविटी में फूड को इंसर्ट किया। सो ओरल कैविटी में जैसे ही फूड इंसर्ट हो रहा है, द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ इन दी ओरल कैविटी। माउथ में आ गया,
द ओरल कैविटी। क्या स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो हो रही है? दिस स्ट्रक्चर इज सलाइवरी ग्लैंड्स। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगी? इनसाइड द माउथ द फूड इज प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विद स्मॉल साइज। वो टीथ के थ्रू स्मॉल साइज में क्या होता जाएगा? कन्वर्ट होता जाएगा। सो च्यूइंग प्रोसेस से हम टीथ की हेल्प से उसको क्या करेंगे? उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, क्या सलाइवरी ग्लैंड स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है स्टूडेंट? सलाइवरी ग्लैंड्स आपको शो हो रही है। सलाइवरी ग्लैंड्स, द क्रश्ड फूड इज वेटेड विद सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा का सिक्रीशन कर रही हैं। क्या सिक्रीशन कर रही हैं? सलाइवा का। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। सो फूड सलाइवा के साथ क्या हो गया? मिक्स हो गया। नाउ फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा एंड सलाइवा में प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज, सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आफ्टर दैट इन सलाइवा अगर हम देखें, सो क्या कंप्लीट सलाइवा से फिल्ड हो गया? सलाइवा से फिल्ड हो गया। हम किसी भी फूड को बार बार लेते जाएंगे, उसको च्यूइंग प्रोसेस करेंगे, सलाइवा के साथ ऐड ऑन करेंगे, सलाइवा के साथ ऐड ऑन करेंगे, वो क्रश हुआ, वो टीथ की प्रेजेंस से च्यूइंग प्रोसेस से क्या हुआ? स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। हमने कंटिन्यूसली च्यूइंग प्रोसेस की, स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो गया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? एंजाइम प्रेजेंट है। दैट एंजाइम इज salivary amylase. That enzyme is amylase enzyme और सलाइवा में प्रेजेंट है वो अमाइलेज, तो उसे हमने कहा है salivary amylase enzyme। क्या कहा है? salivary amylase enzyme। सो salivary amylase enzyme क्या फंक्शन कर रहा है? इट एक्ट्स ऑन, किस पे एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, स्टार्च पे। अमाइलेज जब भी आ जाए, अमाइलेज एंजाइम जब भी आ जाए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा। सो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को क्या कर देगा? वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देगा। स्टार्च अमाइलेज से जुड़ा और किसमें? स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इट ब्रेक्स इनटू शुगर, तो स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। सो स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च कैसी है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सलाइवरी अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल शुगर में। तो किसने किया ये फंक्शन? सलाइवरी अमाइलेज ने। किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज में। अब यहाँ पर बकल कैविटी में अगर हम बात करें या माउथ में, फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ। माउथ में हम बात करें, क्या अभी फैट का डाइजेशन देखा? नहीं देखा। क्या अभी हमने प्रोटीन का डाइजेशन देखा बकल कैविटी में? नहीं देखा। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ है अभी? ओनली एंड ओनली स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, वो भी पार्टली डाइजेशन हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। हो सकता है वो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हुआ हो, आगे जाकर के और सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, या कुछ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट जो है वो रह जाए, वो सलाइवरी अमाइलेज उस पर प्रॉपर वर्क ना कर पाए। सो वैसे ही हम देखें स्टूडेंट, अगर आफ्टर हमारे जैसे ही माउथ में वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ और ओरल कैविटी और बकल कैविटी। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउथ से स्टार्ट हो रही है डाइजेशन की प्रोसेस। सो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो रहा है। अब वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? अब हमारे माउथ में जो है, बक्कल कैविटी में जो फूड है, वो पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? पाइप के थ्रू स्टमक में, फूड पाइप के थ्रू। कौन से पाइप के थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। उस फूड पाइप को क्या कहते हैं? ईसोफेगस। फूड पाइप इज ईसोफेगस। नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू द ईसोफेगस। दैट पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू द ईसोफेगस। सो ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ जाएगा? स्टमक तक जाएगा। सो ईसोफेगस में कैसे जाता है अगर हम देखें,
ईसोफेगस में कैसे जाता है, हाउ डज इट हैपन। अगर ईसोफेगस में हम देखें तो ईसोफेगस में वो कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है ये फंक्शन, कैसे गया ये, हाउ डज इट हैपन, कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल, मसल्स की हेल्प से। कैसे हो सकता है स्टूडेंट, मसल्स की हेल्प से, ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की मसल्स में कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रही है। उसी की हेल्प से कहाँ जा रहा है, वो फ्लो कर रहा है, वो जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सो दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, रिदमिक मूवमेंट, जो मसल्स मूवमेंट कर रही है उन्हें कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, माउथ में हमने जैसे ही फूड इंसर्ट किया, ओके, वो फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक तक जाएगा, फूड पाइप के थ्रू होते हुए वो स्टमक तक जाएगा। पॉइंट क्लियर है। बट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जो कंप्लीट हमारा ऑर्गन सिस्टम है, क्या मस्कुलर सिस्टम से भी कन्वर्टेड, वो अटैच्ड है। क्या मसल्स भी कंटिन्यूअसली अटैच्ड है सबके साथ, सभी ऑर्गन्स के साथ मसल्स अटैच्ड हैं। अगर बकल कैविटी में च्यूइंग की प्रोसेस कर रहे हैं माउथ में, तो चबाने के लिए हमारी जॉ मसल्स क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ जॉ मसल्स हेल्प कर रही हैं। सो मसल्स कनेक्टेड हैं। वैसे ही हमारे कंप्लीट फूड पाइप में या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स अटैच्ड हैं, मस्कुलर सिस्टम जो है वो अटैच्ड है। सो मस्कुलर सिस्टम, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखना, एक कंप्लीट फूड पाइप है, कंप्लीट फूड पाइप में एक जगह की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, दूसरी वाली ने रिलैक्सेशन किया, डन। वैसे ही क्या फूड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे स्लिप हो गया, क्या आगे की तरफ मूव कर गया, वैसे ही ये वाली तो रिलैक्स हो गई, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और यहाँ वाली जो है वो क्या हो गई, वो दोबारा से रिलैक्स हो गई, फिर ये रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहा है, दैट मूवमेंट इज पेरिस्टालसिस। दैट मूवमेंट इज व्हाट स्टूडेंट, दैट मूवमेंट इज पेरिस्टालसिस। सो ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यू कैन सी स्टूडेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, what is the peristaltic movement? So the rhythmic contraction and relaxation of muscles in alimentary canal, that is peristaltic movement. So this is what student, peristaltic movement. Next अगर हम देखें, now the food enters into the J shaped stomach. किस में एंटर हुआ, J shaped stomach में एंटर हुआ। अब स्टमक क्या काम करेगा, स्टमक में एंटर हुआ तो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो डाइजेशन ही करेगा। डाइजेशन कैसे कर रहा है स्टमक, सबसे पहले इधर ध्यान से देखना स्टूडेंट, हम अगर देखें, हम ये बात कह रहे हैं दैट क्या अब हमारा फूड जो है वो कहाँ पर एंटर हो चुका है, स्टमक में एंटर हो चुका है। किसके थ्रू आया, वो ईसोफेगस से आया। किससे आया, ईसोफेगस से आया। कहाँ पर एंटर हुआ, वो स्टमक में एंटर हुआ। स्टमक की लिनिंग में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। अब सलाइवरी ग्लैंड थी, सलाइवा का सिक्रीशन कर रही थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगी। सलाइवरी ग्लैंड थी, सलाइवा का सिक्रीशन कर रही थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगी। किसका, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगी। बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, स्टमक में आ गया वापस बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, तो यहां पर प्रेजेंट है स्फिंक्टर्स, तो क्या कर लेंगे, वो बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे। दैट मीन्स अब फूड पाइप से डायरेक्ट कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। कहाँ पर आ गया फूड स्टूडेंट्स, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में उस फूड का हमें क्या करना है, स्टमक में उस फूड का हमें स्टमक में भी तो डाइजेशन करना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हेल्प कर रही है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन से। गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो प्रेजेंट है दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले एसिडिटी जो बनती है वो HCl बन रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, प्लस एंजाइम्स प्रेजेंट है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन।
क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और गैस्ट्रिक जूस में या हम बोले इसमें सिक्रेशन हो रहा है किसका, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। किसका सिक्रेशन हो रहा है स्टूडेंट, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। तो ये कैसे हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड तो वैसे ही क्या है, वैसे ही डेंजर है, तो हम हमारी बॉडी के अंदर इतने डेंजर को लेकर के क्यों बैठे हैं, HCl का सिक्रेशन क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं HCl हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। सो कहां पर आ गया, फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या प्रेजेंट है, gastric glands. Now the gastric glands present in the stomach releases 3 gastric juice. ये क्या करेगी, gastric juice का रिलीज करेगी। gastric juice में क्या क्या प्रेजेंट होगा, gastric glands हैं, gastric juice रिलीज करेगी। so gastric juice जो है वो कैसा, वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा किसका, कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल आया उस मटेरियल का ब्रेक डाउन कर देगा। फर्स्ट क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, कौन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यार HCl का क्या फंक्शन हो गया, HCl क्यों जरूरी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, HCl एसिड, एसिड में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, माइक्रोब्स को क्या कर देगा, ये किल कर देगा। सो HCl इज हेल्पफुल, इट इज बेनिफिशियल, it is helpful, it is beneficial because it kills the germs present in the food। जितने भी germs present है ना, उन germs को kill करने का काम कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। it acts, it also create acidic condition which are necessary for the digestion of protein। अब जो मैंने सेकंड आपका पॉइंट कहा था स्टूडेंट, दैट पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो दैट एंजाइम एसिड कंडीशन में ही वर्क करेंगे, तो एसिड एनवायरनमेंट उनको क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। एसिड एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टमक में HCl प्रोवाइड कर रहा है, स्टमक में HCl प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड जूस इज एंजाइम पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शली, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेंगे प्रोटीन्स का, भी पार्शली डाइजेशन करेंगे। सेकेंड जूस में क्या कंक्लूडेड है, पेप्सिन। सो पेप्सिन कैसे वर्क करेगा, अगर हम देखें, पेप्सिन वर्क कर रहा है किस पर, प्रोटीन पर, पेप्सिन प्रोटीन पर वर्क करेगा, प्रोटीन पेप्सिन से ऐड हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया, क्या कर दिया, एमिनो एसिड्स में उसका ब्रेक डाउन कर दिया। सो थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड तो हार्मफुल है, एसिड से तो कोई भी चीज बर्न हो जाती है, किल हो जाती है, तो फिर वो तो हमारी स्टमक की लिनिंग को भी इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उस लिनिंग को इफेक्ट करने से बचाने के लिए, लिनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। सो थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। सो हमने देखा स्टूडेंट, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक। अब ये फूड जो है स्टमक से कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक से जा रहा है, अब ये किसमें, इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। किसमें, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स। किससे रेगुलेट होगा ये स्टूडेंट, स्फिंक्टर मसल्स से रेगुलेट होगा। सो स्फिंक्टर मसल से क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट कहाँ पर एंटर हो रहा है, ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। तो स्फिंक्टर मसल क्या करेंगी, इसको कंट्रोल रेगुलेट करेंगी। नाउ द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहां पर एंटर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद में अच्छी बात क्या है कि लिवर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग में ही अपने सिक्रीशन छोड़ रहा है, पेनक्रियाज भी अपने सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर में सिक्रीशन कहां पर आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होगा वो कैसे होगा, क्या वो ज्यादा होगा कि कम होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। अगर लॉन्गेस्ट पार्ट है तो फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं कहा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नाम दिया। हमें इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहना चाहिए था, पर हमने इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया। क्यों, बिकॉज इसका डायामीटर छोटा होता है। डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम ये देखें,
ये डायमीटर कैसा है, छोटा है, कम है, और एक ये देखिए कंपैरिजन टू दिस डायमीटर लार्ज है। सो जिसका डायमीटर लार्ज है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसका डायमीटर स्मॉल है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या इन दोनों का जो नाम दिया हमने वो क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, क्लियर है स्टूडेंट? सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। एक्सटेंसिव कॉइलिंग के थ्रू बेली में एडजस्ट होकर के रहता है एब्डोमेन में। सो ट्विस्ट एंड टर्न, ये ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, और इस अकॉर्डिंग ही ये अपने आप को एडजस्ट करता है हमारी बेली में, हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन इतना सा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में भी कैसी है स्टूडेंट, लेंथ में भी लॉन्ग है। सो हमने बोला लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो ये बेली पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न के थ्रू एडजस्ट है। लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाई इज इट कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन? अभी अभी मैंने बताया, बिकॉज इट हैज द स्मॉलर डायमीटर, इट हैज द स्मॉलर डायमीटर। कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins are fully digested in small intestine. When major nutrients are fully digested, that means complete digestion of food of nutrients takes place in small intestine. कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा, मैक्सिमम डाइजेशन भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स एल्केलाइन मीडियम। अब जितने भी एंजाइम आ रहे हैं उनको वर्क करने के लिए, जो अब हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का जो फाइनल ब्रेकडाउन हो रहा है, फुली डाइजेशन हो रहा है, उसके लिए वर्क करने के लिए एल्केलाइन मीडियम रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, एल्केलाइन मीडियम। एसिड मीडियम में फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, तो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ओबेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी को फैट मिलेगा ही नहीं। फैटी एसिड भी तो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, न्यूट्रिएंट तो वो भी है। तो फिर अब हम क्या करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए? क्या अभी अभी हमने लिवर की बात की थी, लिवर की बात की थी, तो एल्केलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, लिवर प्रोवाइड कर रहा है। सो द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक हैज टू बी फर्स्ट मेड एल्केलाइन। नाउ हाउ डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन, कैसे ये एल्केलाइन में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट? सो एल्केलाइन में कन्वर्ट होगा लिवर के सिक्रीशन के थ्रू, लिवर के सिक्रीशन के थ्रू। लिवर में फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इधर ही होना चाहिए। लिवर में फॉर्मेशन हो रहा है बाइल जूस का। सो बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द लिवर, बट स्टोरेज जो हो रहा है बाइल जूस का, वो स्टोरेज कहाँ हो रहा है, बलून शेप स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। तो सिक्रीशन कहाँ से होगा, सिक्रीशन होगा, जहां से स्टोरेज वहां से सिक्रीशन। सो लिवर क्या कर रहा है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर हेल्प कर रहे हैं। ये स्टमक है, स्टमक से जैसे ही स्फिंक्टर के थ्रू कहाँ आया फूड, फूड जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर तो फूड एंटर हो गया, फूड एंटर हो गया। अब लिवर एंड गॉल ब्लैडर क्या काम करेंगे, इधर देखना, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सिक्रीट्स द बाइल जूस। लिवर बाइल जूस का सिक्रीशन करेगी। दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। सो बाइल जूस बना, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, एंड आफ्टर दैट ये कैसे, ये रिलीज हुआ, फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ही गॉल ब्लैडर ने रिलीज किया किसको, बाइल जूस को। किसको रिलीज किया, बाइल जूस को। सो एल्केलाइन मीडियम बाइल ने प्रोवाइड किया, बाइल जूस ने प्रोवाइड करा। किसने प्रोवाइड किया, एल्केलाइन मीडियम, बाइल ने। बाइल मेक्स द फूड एल्केलाइन, एल्केलाइन पीएच प्रोवाइड कर रहा है हमारा बाइल। सो बाइल एंड गॉल ब्लैडर पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, बाइल एंड गॉल ब्लैडर पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, ओके। इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये फैट पर वर्क करेगा। बाइल जूस क्या करेगा, सबसे फर्स्ट काम है एल्केलाइन पीएच का फॉर्मेशन कर दिया, सो दैट वेरियस एंजाइम कैन वर्क इजीली, क्लियर। बट एल्केलाइन पीएच के अलावा और भी क्या काम है इसका, ये फैट पे फंक्शन करेगा। कैसे, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। सो द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम भी करेगा, और लार्ज फैट पर क्या करेगा,
काम करेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फैट का क्या कर रहा है वो, इमल्सिफिकेशन कर रहा है. फैट ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया. किसका, फैट ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया, इमल्सिफिकेशन. अब फंक्शन करेगा पेनक्रियाज. अब कौन, किसकी बारी है, पेनक्रियाज की. पेनक्रियाज ने क्या किया, पेनक्रियाज भी सिक्रीट करेगा, उसका भी तो सिक्रीशन होगा. पेनक्रियाज ने फॉर्मेशन किया पेनक्रिएटिक जूस का, सिक्रीट किया पेनक्रिएटिक जूस. कहाँ से सिक्रीट हुआ वो देखे तो पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट है, पेनक्रिएटिक जूस बन रहा है. वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ पर सिक्रेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट. कॉमन डक्ट के थ्रू ये क्या होते हैं, एंटर होते हैं. अगर हम देखें ये डक्ट भी और ये डक्ट, कॉमन डक्ट के थ्रू यहाँ पर एंट्री जो है वो कॉमन है, ये एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट कॉमन डक्ट के थ्रू. अब हमारा जो पेनक्रिएटिक जूस है अपने साथ क्या लाएगा, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स लाएगा. क्या लाएगा स्टूडेंट, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स लाएगा. और पेनक्रिएटिक एंजाइम्स ही वर्क करेंगे फाइनल किस पे, ब्रेकडाउन पे. सो द पेनक्रिएटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स. 3 डाइजेस्टिव, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन वर्क करता है किस पे, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे. ट्रिप्सिन किस पे, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड. सो ये प्रोटीन्स को क्या कर देगा, अटैच करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा एमिनो एसिड्स में. किस में, एमिनो एसिड्स में. सेकंड हम अगर देखें, सेकंड वन इज लाइपेज. सेकंड लाइपेज. लाइपेज लिपिड किस पे वर्क कर रहा है, लिपिड पे वर्क कर रहा है लाइपेज. सो लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज ने अपने साथ में फैट मॉलिक्यूल्स को ऐड ऑन किया और कन्वर्ट किया किसमें, फैटी एसिड्स में. सो लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड. सो फैट्स को क्या कर दिया, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड में. द थर्ड वन इज पेनक्रिएटिक एमाइलेज. थर्ड वन इज व्हाट, पेनक्रिएटिक एमाइलेज. एमाइलेज नाम है, किस पे वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे. किस में, कार्बोहाइड्रेट पे, स्टार्च पे. किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में. सो पेनक्रिएटिक एमाइलेज ने क्या किया, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. इसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. किस में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. दैट मीन्स क्या, फाइनल डाइजेशन हो गया. सो फाइनली कॉम्प्लेक्स food means carbohydrate, fat and protein converted into simple food. That means simple food carbohydrate glucose में, fat fatty acid में, proteins amino acid में. अब क्या इनका absorption हो जाएगा, क्या होगा, अब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्टूडेंट. क्या यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गया. सो हम डाइजेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, दस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, फुल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहाँ पर डाइजेशन हुआ तो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा. Now the digested food passes down the small intestine. वो कहाँ होगा, अब digested food small intestine से पास होगा. So small intestine में complete पास हुआ. complete पास होते हमने देखा धीरे धीरे complete small intestine को cover करते हुए. Inside the small intestine there are numerous finger-like projections called villi. क्या present है, villi present है. एक बार इधर देखना. For example villi की presence क्यों need है. Obviously अब हमें क्या करना है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है. क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है. एब्जॉर्प्शन कैसे करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे. इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे विलाई की प्रेजेंस है. किससे, विलाई की प्रेजेंस है. विलाई का क्या इंपॉर्टेंस है, इधर ध्यान से देखना. ये एक नॉर्मल सरफेस है. आप इस नॉर्मल सरफेस की लेंथ काउंट कर लो. ओके हमने सरफेस लेंथ काउंट कर ली, ठीक है. विलाई प्रेजेंट आओ, क्या प्रेजेंट हो गए, विलाई प्रेजेंट हो गए. अब आप इसकी लेंथ काउंट करो, क्या इंक्रीज हो गया, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. विलाई क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे. सो डाइजेस्टेड फूड आया,
डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया? विलाई ने किया, और एब्जॉर्ब करके किस में डाल दिया? हमारे ब्लड में। सो द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई किसके कांटेक्ट में है? ब्लड वेसल्स के, ब्लड के कांटेक्ट में है। सो द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। सो यूटिलाइज कर रहे हैं हम एनर्जी के लिए ब्लड, क्योंकि उसको कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करेगा। सो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? फूड आया, फूड को किसने कंज्यूम करा? एब्जॉर्ब किया। किसने एब्जॉर्ब किया? विलाई ने। विलाई ने ब्लड में डाल दिया, और ब्लड जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ कंप्लीट बॉडी तक, और ट्रांसपोर्ट होकर के वेरियस सेल्स को क्या हुआ? वो मिल गया। नाउ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो रहा क्या? क्यों नहीं हो रहा लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन? अगर हम देखें, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो धीरे धीरे कहाँ चला गया? वो चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, एंटर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस। किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव फंक्शन वो नहीं परफॉर्म करती है। सो दे आर, लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लार्ज। अनडाइजेस्टेड फूड आया, अनएब्जॉर्ब्ड फूड कह सकते हैं। सो इट ऑल्सो हैज विलाई दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। जो रिमेनिंग है वाटर एंड सॉल्ट, उनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है, हम देखें स्टूडेंट, अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट, अनएब्जॉर्ब पार्ट क्या हो रहा है? अनएब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है, बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है। सो इनमें भी विलाई प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसा कि अभी अभी हम देख कर आए हैं। सो ये क्या करेगा? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वाटर एंड सॉल्ट आप देख रहे हो, ब्लू से शो हो रहा है वाटर है, एंड जो हमें रेड से शो हो रहा है वो क्या है? वो सॉल्ट है। सो ये दोबारा क्या हो जाएंगे? दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो गई, इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू दी एनस। इसे क्या करेंगे? एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर देंगे। एनस के थ्रू क्या कर देंगे? बाहर रिमूव कर देंगे। सो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। सो द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। ये एग्जिट किसके थ्रू डिपेंडेंट है? रेगुलेट हो रही है, एनल स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट हो रही है। सो स्टूडेंट, हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा आज के लेक्चर में एनल स्फिंक्टर इज अ टाइप ऑफ मसल। हमने देखा कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम या वर्क करता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे पॉसिबल है, कैसे कंप्लीट होता है। सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है कौन? हमारा ह्यूमन बींग। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने में वो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand all the mechanism of nutrition in human beings. So thank you so much students.